देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस कंगाल हो गया है। रेलवे में टिकट करवाने के पैसे भी अकाउंट में नहीं है। चुनाव कैसे लड़े, पोस्टर कैसे छपवाएं, कैंडिडेट को कैसे मजबूती दिलवाएं, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछे और सोनिया गांधी समेत खड़गे ने इस बात पर चिंता जाहिर की। और इस कंगाली के लिए कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी बोले, देश में लोकतंत्र होने की हम बात तो करते हैं, मगर यह एक झूठ है। वैसे जनाब, सत्ता का नशा बड़ा ही गजब का होता है। जब भी किसी को चढ़ जाता है तो उसे अपने हाथों से खोता देखना किसी बुरे सपने जैसा होता है। और सत्ता पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां न जाने क्या कुछ करती है। जनता से झूठ भी बोलती है, धर्म के नाम पर लड़ाती भी है और न जाने क्या क्या। और यह कोई एक पार्टी की बात नहीं, यह कटु सत्यता है। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। कांग्रेस के सभी दिग्गज आज बड़े समय बाद एक मंच पर एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार और सरकारी तंत्र पर जमकर हमला बोला। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की खड़गाई की। उसके बाद सोनिया गांधी ने पीएम मोदी और भाजपा पर कड़ा हमला बोला। और जो बची कुची कुछ कसर थी वह राहुल गांधी ने पहले इंग्लिश में और फिर बाद में हिंदी में पूरी कर दी। यह सामूहिक हमला भाजपा को भी बुरे तरीके से चुभा। उनकी प्रतिक्रिया भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मसले की जड़ तक पहुंच लेते हैं। हुआ यूं कि कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, यानी अब वह इन बैंक अकाउंट से पैसों का लेन देन नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस पार्टी पर 2 नोटिसों का हवाला देते हुए यह एक्शन लिया गया है। एक नोटिस 90 के दशक का है तो वहीं दूसरा नोटिस 7 साल पहले का है। इसमें पैसों और इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। राहुल गांधी का कहना था कि हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने में थोड़े लेट हो गए थे और अब सरकार ने 210 करोड़ से ज्यादा के पैसों को फ्रीज कर दिया है। और यह कार्रवाई लगभग 1 महीना पहले हुई थी और ये अभी भी कंटिन्यू चल रही है। इस पर राहुल, सोनिया और खड़गे का क्या कहना था, आइए आपको बताते हैं। राहुल गांधी बोले कि हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हम कोई प्रचार नहीं कर सकते, हम अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं कर सकते, हम अपने उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर सकते। हमारे लोग हवाई जहाज तो छोड़िए, रेलवे की यात्रा के लिए भी टिकट नहीं खरीद सकते हैं। यह चुनाव से 2 महीने पहले किया गया है। एक नोटिस 90 के दशक से आया है, दूसरा 6-7 साल पहले का। कुल राशि 14 लाख रुपए और सजा हमारी पूरी वित्तीय पहचान, यानी 210 करोड़ के आसपास का ये पूरा अमाउंट। चुनाव आयोग ने भी कुछ नहीं कहा, ये राहुल गांधी का कहना था। यहां कोई लोकतंत्र नहीं है। पहले से ही चुनाव लड़ने की हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम पहले ही 1 महीना खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। यह विचार कि भारत लोकतंत्र है, यह एक झूठ है। आज भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है। यह विचार कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक झूठ है। उनका कहना था कि भारत के 20% लोग उनके लिए वोट करते हैं और फिलहाल वह किसी भी चीज के लिए 2 रुपए का भी भुगतान नहीं कर सकते। यह चुनाव में हमें अपंग बनाने के लिए रचा गया है। भले ही आज हमारे बैंक खाते खोल दिए जाए तो भी भारतीय लोकतंत्र को काफी चोट पहुंचाई जा चुकी है। इसके साथ ही राहुल गांधी का यह भी कहना था कि इनकम टैक्स रिटर्न में डिले होने के चलते मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन भाजपा ने उनके सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस को चुनाव मैदान से हटाने का खतरनाक खेल शुरू किया है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी दलों के पास समान संसाधन हो, उन पर किसी एक दल का एकाधिकार न हो। सत्ताधारी पार्टी द्वारा संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो उन्हें, यानी कांग्रेस को, बिना किसी रोक टोक के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने दें। कोई राजनीतिक दल आयकर के दायरे में नहीं आता, इसके बावजूद कांग्रेस से ब्यौरा मांगा जा रहा है। इस मामले में हम न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करेंगे। नेहरू से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित है।
लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। भाजपा पैसे के बलबूते पर एक तरफा चुनाव चाहती है। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, उन्हें तत्काल रिलीज किया जाए। इसके बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का असर सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसका असर हमारे लोकतंत्र को भी मौलिक रूप से पड़ता है। प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के खाते में जनता से इकट्ठा किया गया पैसा है।